आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारे पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ वसीम रज़वी जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है या क्या है, इसने हमारे कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गालियाँ बकी है, गुस्ताखी की है। इसने कहा है कि ये जो हैं चरित्रहीन थे, औरतों के शायक थे और ये एक विवादित इंसान थे। और कुरान के अंदर उसने बहुत सारी गलतियां बताई हैं कि 26 आयतें जहाद जिसमें हैं, आयत जहाद वो गलत है और वो मुसलमानों को लड़ाने झगड़ाने का काम करता है। तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग धरने पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और रैली निकालेंगे। ऐसे इंसान को दुनिया में रहने का हक़ नहीं है। हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं और हुकूमत वक़्त से कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसे इंसान को फांसी के तख्ते पर पहुंचाए ताकि मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा न हो। और हमारे अंदर बड़ी बेचैनी का माहौल है। कोई हमारे बाप को गाली दे तो हमें गुस्सा आता है, जब हमारे रसूल पाक को कोई गाली दे तो हमसे ज़्यादा गुस्सा आता है। बाप बाप होता है, रसूल पाक जो हमें दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आने वाले हैं और आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। हम अपनी जान देने को तैयार हैं मेरे आका के शान में जो गुस्ताखी करेगा। ऐसे आदमियों पर लानत हो। हुकूमत वक्त से हम दरख्वास्त करते हैं कि उसे फांसी की सजा दें। कोरबा जिला यूथ मुस्लिम कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय में निकाली गई विशाल मौन रैली, सौंपा गया ज्ञापन। कोरबा 27 नवंबर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत पुस्तक जारी करने वाले वसीम रिजवी के कृत्य को संज्ञान में लेने और मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता बहाली करने जिला यूथ मुस्लिम कमेटी कोरबा द्वारा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के नाम सौंपा गया ज्ञापन। जिला यूथ मुस्लिम कमेटी कोरबा द्वारा 27 नवंबर शनिवार को जिला मुख्यालय में विशाल मौन रैली निकाली गई, जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत पुस्तक जारी करने वाले वसीम रिजवी के कृत्य को संज्ञान में लेने और मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता बहाली करने जिला कलेक्टर कोरबा द्वारा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यूथ मुस्लिम कमेटी द्वारा राष्ट्रपति भारत शासन और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का ध्यानाकर्षण कराते हुए बताया गया कि वसीम रिजवी नामक व्यक्ति द्वारा हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाम पर झूठी मनगढ़ंत पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो कि केवल मुस्लिम समाज को ठेस पहुंचाने और देश के भाईचारे और अनेकता में भावना को सांप्रदायिकता का रंग देने और मुस्लिम समाज में भय व्याप्त करने का कार्य किया गया है। मुस्लिम समाज जिला कोरबा एवं पूरे भारतवर्ष का मुस्लिम समाज वसीम रिजवी के घृणित कार्य से अत्यंत दुखी है और अपने पैगंबर इस्लाम के विरुद्ध झूठी पुस्तक के विमोचन से अत्यंत आहत और उद्वेलित है। मुस्लिम समाज जिला कोरबा द्वारा राष्ट्रपति और न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से देश के संवैधानिक एवं प्रजातांत्रिक ढांचों को बनाए रखने की मांग करते हुए वसीम रिजवी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, उसके द्वारा जारी मोहम्मद नामक पुस्तक को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने और उसके प्रचार प्रसार करने और विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उक्त पुस्तक के विषय पर चर्चा एवं दुष्प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जिला यूथ मुस्लिम कमेटी द्वारा ज्ञापन में कहा कि मुसलमानों को निशाने पर रखकर एक ही देश में दो तरह के कार्यवाही से सबके लिए न्याय का सिद्धांत और धर्म निरपेक्षता बाधित हो रही है, जबकि अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के सब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित करके भारत को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है।
इसलिए मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले गिरोह, संस्था, भीड़ तंत्र पर संविधान विधित कार्रवाई कर सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था स्थापित करने की मांग कर गई है। यूथ मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस्लाम अमन का पैगाम है। सामाजिक समरसता, समान न्याय, भाईचारा और वतन परस्ती ही इस्लाम का संदेश है। सांप्रदायिकता का भाव रखने वाले किसी भी मजहब के हो और वो केवल किसी मजहब के नहीं बल्कि देश के भी दुश्मन हैं, जिनसे देश के भाईचारे, अमन चैन को खतरा है। देश में भाईचारा बढ़ाना, सभी समाज को सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को चिन्हांकित कर बहिष्कार करना चाहिए। जुलूस में जिले भर के मुस्लिम समुदाय के युवा, मस्जिद कमेटी के सदस्य, सेक्रेटरी, इमाम और जमात सहित हजारों लोग शामिल हुए। वसीम रिजवी नाम का वो शख्स जो कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक गया, जिसकी अरुदात थी कि कुरान की वो 26 आयतें, सूरतें मिटा दी जाएं, किसने आज तक मिटाया है? इसके पहले भी कभी चोपड़ा जी लेकर के गए कलकत्ता हाई कोर्ट तक, कभी गीता ईरानी लेकर गई कुरान तक कि इन आयतों को मिटा दिया जाए, कभी सैटेनिक वर्सेस के नाम पर कुरान की 6 आयतों को मिटाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक लोग पहुंचे। पर जिस रब्बे वाहिद ने अपनी किताब के हाफिज होने का वायदा कर रखा है, आप ये सोचिए कि उस किताब के किसी जेर जबर को भी मिटाया नहीं जा सकता। ये कुरान महज एक कुरान नहीं है, बल्कि सरवर कौनो मका का बकौसैन साहिब सकलैन की जिंदगी की थ्योरी है। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी से ये बताया कि कुरान क्या है, और कुरान ये बताता है कि सरवर कौनो मका काबा कौसैन मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बावजूद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहला नंबर नहीं दे सका, बल्कि खुशी की बात है कि हमारे और आपके आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहले नंबर पर रखा है, और तीसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखा है, और 50वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को रखा है। मैं वसीम रिजवी जो गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे नबी है, उसको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि मौलाना अजीजुल हक साहब ने कही, बात बिल्कुल पक्की है, जो गुस्ताखे रसूल होगा उसके नस्ल में खता होगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। आज भी अगर कोई रसूल की तौहीन करता है, रसूल के खिलाफ कुछ बकवास करता है, रसूल को गाली बकता है, तो आप अगर उसका आप क्या नाम है टेस्ट कराएंगे, अगर आप उसका टेस्ट कराएंगे तो हकीकत में उसकी नस्ल में खता निकलेगी और हरामी निकलेगा। ये कुरान